बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। इस वक्त हम मुरादनगर दहता गांव में हैं, जहां एक व्यक्ति को गवाही देना पड़ा भारी। हाँ जी, मैं आपको बता दूं, दहता गांव में कुछ दिन पहले यहाँ पर एक घटना हुई थी। जो घटना हुई थी दहता गांव में, वो एक घटना थी, लड़ाई का पूरा मामला था, जिसमें वो भाई गवाही देता है कि ये पूरी घटना मैंने देखी थी। पर जो प्रशांत नाम का अपराधी है, उसने कहा कि तू गवाही मत दे, तेरे परिवार और तुझे जान से मार दूंगा। पर वो सच पे डटा रहा उसका भाई। वो कहने लगा मैं गवाही दूंगा, पर कल वहां आकर उसके परिवार वालों के घर जाकर खुलेआम धड़ाधड़ गोलियों की फायरिंग कर देता है, जिसमें उसके बड़े भाई की मौत हो जाती है और माताजी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। आपको मैं बता दूं, दहता गांव में एक भय का माहौल है। परिवार वालों को भी कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि वो अपराधी फिर से उनके परिवार पर हमला ना करते उसके छोटे भाई को मारने के। मैं आमिर मलिक, खोज इंडिया लाइव न्यूज गाजियाबाद। और मम्मी के साथ में जो घटना घटी है, क्या आपकी दुश्मनी थी उससे? उससे कुछ भी दुश्मनी नहीं थी, मेरे तक दूर तक कोई मतलब नहीं है। वो जब से मुझे धमकी देने लगा, और उसने मेरे पे पिछली साल मतलब हमला भी करा था, मेरी टांग में चोट मार कर चला गया था। हमारे एक गांव का ही लड़का है प्रशांत, उसके साथ उसने मार पिटाई करी थी, तो उसकी गाड़ी तोड़ी थी। उस केस में मैं गवाह बना था, तो उसके कारण मेरे पे फोन आते थे, तो जान से मार दूंगा, तेरे घर को भी जान से मार दूंगा। और मुझे वो परसों वाले दिन मुझे मिला भी था, मैं अपनी मौसी का सहारा था। उसने मुझे रोका, तू भी मरेगा, न तेरा परिवार भी मरेगा, न तू देगा गवाही। मैं वहां से निकल के मैं आ गया था। तो आपको गवाही देने से मना करता था? हाँ जी, वो तो गुंडा है एक नंबर का। उसने अपने पहले गांव का लड़का मार रखा है, और भी एक दो मर्डर के और केस चल रहे हैं। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या फरियाद करते हैं? हम तो जी प्रोटेक्शन चाहते हैं, हमें खतरा है अब भी। अब मुझे तो बहुत ज्यादा खतरा है, मेरे परिवार को भी। तो वैसे कोई लेन देन का मामला है या गवाही का मामला है? भाई यही मामला है, उससे कोई पर्सनल ऐसी वो है नहीं लड़ाई। किसी महिला का मामला इस बीच में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गवाह से दुश्मनी मानते? हाँ जी, वो तो एक नंबर का गुंडा है, उसका रिकॉर्ड ही खराब है, हर थाने चौकी में रिकॉर्ड है। तो आप जब कल ये घटना घटी तो आप कहाँ थे उस समय पे? मैं बाहर था, मोदी नगर था मैं। अच्छा, आप मोदी नगर थे। हाँ जी। तो आपको कब पता लगा फिर इसका? जब ये बात हो गई थी भाई के साथ और मम्मी के साथ, बस जब फोन आ गया मैं गैल चल दिया था वहां से, मोदी नगर से। भैया क्या नाम है आपका? कुणाल। कुणाल जी, जैसा कि आपके घर में परिवार में हादसा हुआ है, इस मामला पूरा मामला बताइएगा। जैसे मुझे घुसा था, किस प्रकार घुसा था, किस प्रकार हादसा टूटे गए? स्टार्टिंग थी जी, हमारे गांव का एक प्रशांत है, उससे लड़ाई हुई थी इनकी। जो चितौड़ा का प्रशांत है कोई, उससे इस हमारे गांव के प्रशांत की लड़ाई थी। उसकी गाड़ी वाड़ी तोड़ दी, जैसा भी बात है। तो उसकी गवाही के लिए रोहित गवाह बना था उसके लिए। उसका भी नाम प्रशांत। हाँ, जो चितौड़ा का प्रशांत है उसे कबूतर कहते हैं वैसे। तो फिर उसने इसकी हमारे गांव वाले प्रशांत से लड़ाई हुई, उसकी गाड़ी वाड़ी तोड़ दी, तो उस लिए ये गवाह बना उस चीज में। सर्वर फाड़ दिया, उसकी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी बहुत ज्यादा, मरते मरते बचा वो। तो उस चीज में वो गवाही दे रहा था, तो इसे धमकी दी गई है कि अगर जो तू गवाही देगा तेरे परिवार को और तुझे मार देंगे। तो उन्होंने घर में इतने हौसले के साथ कैसे एंट्री करी अपनी मुजिम ने? ये परसों मिला था, परसों धमकी दी थी उसने। ये अपनी मौसी के यहाँ से आ रहा था, इसे धमकी दी कि अलग हट जा और तेरे परिवार को तुझे मार दूंगा मैं। ऐसा भी ये पता नहीं था कि ऐसा घर पर आ जाएगा। अब ये गाँव में पूछता घर पर आ गया। कल की बात है, 8:30 बजे की। ये घर पर आ गया, हमारे घर में घुसा, दोस्त बन गए कि मैं रोहित का दोस्त हूँ। यहाँ पे हमारे घर पर आया, लेडीज थी सब, जेंट्स यहाँ पे थे नहीं। तो उन्होंने पूछा रोहित का घर, वो रोहित का घर यही है, मैं रोहित का दोस्त हूँ। तो उन्होंने बता दी कि आ गया रोहित का घर, दोस्त बन के आया था, किसी को कुछ पता नहीं। तो वो आकर जाते ही ऊपर चढ़ गया घर में सीधा। वहां पर भी कोई नहीं था, वहां पर भी हमारी चाची थी, पंकज था बड़ा भाई, वो ड्यूटी से आया था। वो गाजियाबाद प्राइवेट जॉब करता, उसका इस चीज से कोई लेन देन नहीं है। तो फिर वो वहां पे जैसा भी गया, सीधा उन्होंने फायरिंग चालू कर दी जी। फायरिंग उसके सिर में लगी है, तो वो वैसा मेरा भाई बचा गया।
ठीक है जी, मेरी चाची की क्रिटिकल कंडीशन है बहुत ज्यादा, तो उनकी भी बहुत हमें जी इंसाफ चाहिए। इसका पहले भी हर चीज का उसका नाम है, उनने मर्डर कर रखे हैं। तो सर हमारे से वो घर में घुसा और किस तरफ से भागा, इस तरह की कोई जानकारी है आपके पास? जी बता रहे हैं, ये सीधा डायरेक्ट आया घर पे घुसते ही पूछी, मैं रोहित का दोस्त हूँ, रोहित का घर कौन सा है, सीधा उस घर में जाकर, रोहित के घर में जाकर सीधा फायरिंग चालू कर दी उसने। उन्हें ड्रिंक कर रखी थी, ड्रिंक करके वो आया था, उन्होंने फायरिंग करी, सीधा मार के हमारी चाची नीचे बचाने के लिए आवाज देती आई, ऊपर से गेट बंद कर दे ताकि वो भाग ना सके। वो नीचे आई, इतने वो ऊपर से कूद के छत पे चला गया, छत पे कूद का हमारे बराबर में चाचा के घर है, उधर कूद गया, 16 फुट की दीवार है, वहां से लटक कर वो कूदा, तो वो वहां पे गिरा, वहां पे उसके लटकने के सारे निशान है, मतलब वहां ईंट टूटी पड़ी है, गोसों पे गिरा, उसका पैर भी मुड़ गया। वहां पे हमारे चाचा एकदम बह गए क्या हुआ देखने के लिए, तो उन्होंने उसके हाथ में पिस्टल देखी, हाथ पकड़ा, तो उन्होंने पिस्टल सीधा छुटा कर छाती पे लगा दी, गोली मार दूं तेरे, अलग हट जा। वे बच्चे आ गए वहां पे उनके, तो इसी वजह से वो छुटा कर भाग गए। हाँ, ब्लैक कलर की क्रेटा गाड़ी खड़ी थी, उसमें 3 लड़के और थे मौजूद, चौथा वो था, तो बैठ कर वो फरार हो गया। तो इसका मतलब पेशावर बदमाश है वो? हाँ जी, हाफ माइंड भी कह सकते हो सर।